येईल पंडावरे जिद्द राहू दे मनी झुंजायची पुन्हा अडवतील ही लाख वादळे सिद्ध होनी तुला उजळायचे पुन्हा साधूच हो रे विधाता नवा जन्म घे विजेता हवे तुला रे यशाची दिशा सुधारून दे साऱ्या चिंता साधूच हो रे विधाता नवा जन्म घे विजेता मंत्र आहे हाच एकला थांबला जो इथे संपला श्वास भावा श्वास आता वशाली सहाता घेता तुझा तूच हो रे 151 बेलापुर विधानसभा के उम्मीदवार आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंगेश आमले जी। सर, किस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका, और जो आज गांव-गांव सनपाड़ा में किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? देखिए, गए 12 दिनों से मैं तैयारी कर रहा हूं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है, जिसके कारण मेरा उत्साह बढ़ा है, मेरे सहयोगियों का उत्साह बढ़ा है। और आप अगर देखें तो पहले रैली से, मतलब जो वाशी से लेके सानपाड़ा में आई थी, वहां पर 4.5 घंटे रैली चली, 1,500 लोगों उसमें शामिल हुए और 3 किलोमीटर की बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी। वहाँ से जो शुरुआत हुई है, दिन ब दिन जो रिस्पांस है लोगों का, वो बहुत भारी प्रमाण में लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। आज मैं सानपाड़ा गांव में विशेषकर मेरा होम पिच है, मैं कहूँगा, जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर आया हूँ। और आपने देखा, आप शाम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के मेरे लोग हैं, अपने लोग हैं, उनका बहुत बड़ा रिस्पांस मुझे मिला है। हर घर से, हर सोसाइटी से लोग बाहर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और उनको चाहिए कि अपने घर का एक सर्वसामान्य घर का एक सामान्य व्यक्ति इस बेलापुर का विधायक बने और यहाँ से आगे बढ़े। दूसरी बात यह है कि मैं किटली चिन्ह जो है वो घर घर पहुँचा रहा हूँ, उसी का नतीजा है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। किस विजन पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? आने वाले समय में क्या कुछ काम करेंगे? देखिए, विजन तो पहले मैंने जो सेट किया है, मेरे अगेंस्ट 4 लोग खड़े हैं। उसमें से एक है खंडनीखोर, दूसरा है भ्रष्टाचारी, तीसरा है घराने मतलब परिवारवादी, और चौथा जो है वो इन सब से ऊपर है, जो अन्यायकारी है। तो ये 4 लोगों को मुझे यहाँ से हटाना है। गए 5 सालों में यहाँ पर नवी मुंबई महानगर पालिका में चुनाव नहीं हुए कॉरपोरेशंस के, और उसके कारण क्या है, यहाँ की महानगर पालिका जो है मंत्रालय से चलाई जा रही है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है बड़े पैमाने में बढ़ गया है, अधिकारी जो है बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हो गया। जो शहर 30 साल पहले एक मॉडल सिटी के रूप में उभरा था पूरे देश में, जिसकी कॉपी करी गई अनेकों शहरों में, मतलब अगर हम जाएं तो गुड़गांव जो है हरियाणा में, तो उसकी कॉपी जो है तो इस शहर पे बनी थी और अनेकों शहरों ने उसको अपनाया। बट गए 5-7 सालों में यहाँ कचरे का ढेर है। आप अगर यहाँ कैमरा घुमाएंगे तो कचरे का ढेर पड़ा हुआ। महानगर पालिका कर क्या रही है? दूसरा मुद्दा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं स्थानिक गांव वालों से मिलजुलता आया हूँ, वारकरी संप्रदाय का हूँ। सानपाड़ा गांव में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे वारकरी संप्रदाय रहता है। इन गांव के जो मूल निवासी है, इन्होंने अपनी ज़मीन देके इस शहर को बसाया है। सिडको ने उनकी ज़मीन एक्वायर करी और इतना अच्छा शहर ये उस टाइम पे प्लान करा। बट आप मुझे बताइए, हर वक्त हर समय जब जब चुनाव लगते हैं तो जो नेतागण हैं वो आते हैं, बात करते हैं और बताते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। आज इन गांव वालों के जो घर है, मूल घर है, वो रेगुलराइज नहीं हुआ है। जो सिटी जिन लोगों ने बसाई है, जितनी बिल्डिंग्स यहाँ बनी है, उस पर लोन मिलता है, उसको रेगुलराइजेशन है। बट इनके घरों को रेगुलराइज नहीं किया गया है, मतलब इसको अभी भी अनाधिकृत स्वरूप का घर माना जाता है। जिनकी ज़मीनें आपने एक्वायर करी और ये सिटी को बनाया, उनके घर आपने ऐसे रख दिए, रेगुलराइज नहीं किए। सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो पानी, आज के डेट में अगर हम देखें तो पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पीने का पानी सम प्रमाण में नहीं है। कुछ सोसाइटीज़ को पानी मिलता है, कहीं पर पानी नहीं मिल रहा है।
चौथा मुद्दा मैं जो लोगों के सामने लेके जा रहा हूँ, रीडेवलपमेंट। 30 साल पहले जो सिटी बनी है, ये सिटी बनते समय, ये शहर बनते समय जो इमारतें थी वो अभी पुरानी हो गई है और उन इमारतों का रीडेवलपमेंट करना आवश्यक है। रीडेवलपमेंट पॉलिसी तो गवर्नमेंट लेके आया है, बट उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं। और सबसे बड़ी कमियां क्या है, तो अगर किसी सोसाइटी को खुद का पुनर्विकास करना है, स्वयं पुनर्विकास जिसको का सेल्फ रीडेवलपमेंट करना है, तो उसको अनेकों परमिशंस की ज़रूरत है। तो ये परमिशन कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? सोसाइटीज़ के पदाधिकारियों को उतना समय नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो मेरी एक मांग रहेगी कि महानगर पालिका में ही एक सिंगल विंडो खड़ी करे, सोसाइटी एक अपना एप्लीकेशन डाले और वहाँ से ही सब परमिशंस मिल जाए। इसके कारण क्या होगा कि जो दलाल है, जो बीच की लॉबी है, जो कहती कि परमिशन में बहुत टाइम लगता है, वो आपके बस का काम नहीं है, बिल्डर ही ले सकता है, वो दलालों की लॉबी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। और जिनकी मालकी है, जो यहाँ के ओनर है, जिनकी सोसाइटी है, जिनके घर है, उनको बड़े पैमाने में एफएसआई भी मिल जाएगा। सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, एक मेरा मुद्दा है। एक सवाल और भी है। अभी हाल ही में सुप्रिया सुले नवी मुंबई में आई थी, उन्होंने कहा कि मैंने आमले जी को बोला था चुनाव न लड़ने के लिए, क्या कुछ है इसमें? देखिए, मैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मतलब बहुत पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ। आप मीडिया जानते हैं कि मेरा जो परिवार है वो पूरा कांग्रेस ही, 50 साल से कांग्रेस और शरद पवार साहब के विचार मेरे रग रगों में हैं। और एक सच्चा कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता होने के कारण मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि आप यहाँ से चुनाव की तैयारी करो, और आपने सबने विटनेस किया है कि मैं वो चुनावी तैयारी जो है बहुत ज़ोर शोर से कर रहा था। वो ज़ोर शोर से करते समय आपने देखा होगा कि गए 6 महीनों में मैंने पूरे मतदार संघ को छलनी किया था। इतना मैंने तैयारी करके हर जगह मैं पहुंचा था, हर घर में पहुंचा था। पार्टी के पास नया चुनावी चिन्ह आया था, उस चिन्ह को भी मैंने घर घर में पहुंचाया है। और इसके कारण क्या हुआ कि मंगेश आमले जो नाम है ये टॉप में आने लगा रिव्यूज़ में और सर्वेज में। आपने भी देखा, ऑनलाइन सर्वेज हैं, कई चैनलों के सर्वेज हैं, पोर्टल्स के सर्वेज थे, उसमें डॉक्टर मंगेश आमले ये नाम जो है मतलब टॉप में आने लगा। और विरोधकों ने अपनी चाल चली, उन्होंने मेरा टिकट चुराया, ऐसा मैं कहता हूँ। मेरे पे अन्याय हुआ, तो मेरे पे अकेले पे अन्याय नहीं हुआ। मैंने जो चुनावी तैयारी करी थी और गए कई सालों से लोग मेरे से जुड़े हुए थे, उनको मैंने इन्वॉल्व किया था। पार्टी में काफ़ी सारे कार्यकर्ता और उन लोगों को जोड़ा था, उन पे भी अन्याय हुआ था। तो स्वाभाविक है, मैंने सबसे संवाद किया। वाशी में जो विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम है, वहाँ पर मैंने एक मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में हज़ारों के संख्या में लोग आए। उनको मैंने पूछा कि अभी आप मुझे डिसीजन दो, मैंने करना क्या है। तो सब लोगों ने, आप भी थे शायद से कवर करने के लिए, सब लोगों ने कहा कि आपको लड़ना है, आपको आगे बढ़ना है, हम आपके साथ हैं। और लोगों से जो मुझे सपोर्ट मिला, मुझे जो उनसे ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा को लेके मैंने सोचा कि मुझे लड़ना है। और आपने देखा होगा कि गए 15 दिन से लोग भारी संख्या में मेरे से जुड़ रहे हैं। कुछ सैकड़ों लोगों की रैली शुरू होती है और वो जब ख़त्म होती है तो हज़ारों के संख्या में लोग आते हैं, चौक में लोग आते हैं, सोसाइटी से नीचे उतर कर लोग मेरे स्वागत में आते हैं, मेरे कार्यकर्ताओं के स्वागत में आते हैं। शायद ही किसी उम्मीदवार को इस तरह का प्यार मिलता हो। तो ताई ने अगर कहा भी है कि आप नहीं लड़ो, बावजूद उसके मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मेरे परिवारों के लिए लड़ रहा हूँ, इस चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहा हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम और भी लोगों से जानेंगे क्या, किस तरह से इन्हें आगे चुनाव में जीत हासिल कराएंगे। देखिए, अभी ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अब नवी मुंबई में लगभग 150 सोसाइटी रीडेवलपमेंट में है और अगले 5 साल में ये रीडेवलपमेंट होने वाला है। और बाकायदा बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है उससे हटके यहाँ पे ज़्यादा फोकस इन्होंने किया है, क्योंकि इनका खुद का काम ही है। मैक्सिमम यहाँ पे लगभग 3 कैंडिडेट जो है, तो 4 में से वो खुद का, उनका डेवलपमेंट का काम है, खुद बिल्डर है। तो वो चाहते हैं कि ये विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा रीडेवलपमेंट में उनको खुद का जो है वो विकास करना है। बस यहाँ पे हमारा विरोध है। किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? आप लोग लगातार इनके साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह से? बहुत बढ़िया रिस्पांस है।
और ऐसा रिस्पांस देख के हमें ये पता चल रहा है कि हमारे डॉक्टर मंगेश जी आमले साहब ही ये बेलापुर विधानसभा के आमदार हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की जो समस्या है वो समझने वाले एक ही उम्मीदवार है। बाकी सब जो उम्मीदवार है वो अपने अपने स्वार्थ के लिए खड़े हैं, और हम सब चाहते हैं कि अपने मंगेश जी आमले साहब को बहुत बड़ा लीड देके यहाँ से हमारे बेलापुर विधानसभा के आमदार बनाए जाए। किस तरह से चुनावी मुद्दों को लेकर आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, इनके प्रति क्या आपकी भावना है? हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की छोटी छोटी समस्या सुलझाए और सबके साथ जुड़े रहे। जो कुछ प्रॉब्लम रहेंगे यहाँ के एरिया के सब सॉल्व करने की कोशिश करें, और इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों के साथ जुड़े। और मंगेश जी, डॉक्टर आमले मंगेश जी है ना, उनको प्रचार अच्छी तरह से चल रहा है। मैडम क्या कहना चाहेंगे, आज प्रचार में हैं आप लोग, किस तरह से? अभी जो भी रिस्पांस दिख रहा है वो इतना पॉजिटिव है सर। अभी इतने नया चेहरा है, लोगों को नया चेहरा देखना चाह रहे हैं। और जो कि पुराना अभी चल रहा है घरानेशाही, और जो पहले पूर्व आमदार रहे हैं उनका जो रिस्पांस रहा है लोगों के प्रति, जो कि बहुत ही अग्रेसिव टाइप का रहा है, तो उसमें अभी हमें नया चेहरा चाहिए, और जो कि है सर ही हम लोग को दे सकते हैं। और ही इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन, सो उनके जो विचार हैं वो यहाँ पे अभी मतलब यूटिलाइज हो जाएंगे, तो वही हम लोग को सपोर्ट है। ताई, कशा प्रकार तुमचं समर्थन आहे आणि कशा प्रकार तुम्ही बघतात त्यांचं काम काय आहे? नाही कसं बघतात तुम्ही? आता साहेबांनी जे सांगितलं की छोट्या छोट्या गोष्टी म्हणजे कदाचित इतक्या छोट्या गोष्टींबद्दल कोणी बोलतही नाही की म्हणजे डेव्हलपमेंट झाल्या पाहिजेत सानपाडा शहरामध्ये किंवा इथे नवी मुंबईमध्ये, त्या सगळ्या डेव्हलपमेंट होणं फार गरजेचं आहे। आणि त्यासाठी आपल्याला उच्च शिक्षित उमेदवार आणि आमदार असणं खूप गरजेचं आहे। जसं त्यांनी सांगितलं की त्यांच्यावरती जो अन्याय झालेला आहे त्या अन्यायाच्या विरुद्ध आता सगळी तरुण पिढी आणि नवी मुंबईकर पेटून उठलेले आहेत, आणि मला माहिती आहे 100% गॅरंटी आहे की सगळेजण त्यांच्या पाठी उभे राहतील आणि त्यांना चांगल्या मताधिक्याने आम्ही निवडून आणू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ताई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हो किस मराठी सांग चालेल, कशा प्रकार तुम्ही बघतात आणि काय तुमचा मेन मुद्दा आहे जे सर आमच्या इथेच राहतात सानपाड्यात, त्याच्यामुळे सरांना पहिल्या प्रश्नांना हात घालतायत, तर म्हणजे सगळे त्या नाही घालत आहेत सगळ्या त्या प्रश्नांना हात। आणि आणखी म्हणजे काय सांगायचं की सरांना तुम्ही एक मत द्या, ते तुम्हाला म्हणजे 10 हाताने मदत करतील। आणि म्हणजे काय आणखी काय लोकांना काय आव्हान आहे? लोकांना आव्हान आहे की तुम्ही पण तुमच्या फॅमिलीला, फ्रेंड्सला सगळ्यांना घेऊन या आणि सरांचा बायो वाचा। हा 14 डिग्रीज आहेत त्यांच्याकडे, म्हणजे मला नाही वाटत की आजपर्यंत कुठल्या एखाद्या कॅन्डिडेटकडे एवढ्या डिग्रीज असतील। हा, तर त्याच्यामुळे सगळं वाचा आणि नीट विचार करून मत द्या। आणि म्हणजे विचार करा की विकासाला मत द्यायचं, आता घराणेशाही बस झाली, आता आपण विकासाच्या दिशेने वाटचाल करायची आहे, त्याच्यामुळे मंगेश सरांनाच मत द्या, बस एवढं सांगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि यहाँ के लोगों का मानना है कि बेलापुर विधानसभा में काफ़ी बहुचर्चित चेहरा मंगेश आमले बने हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आपके और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, अभी जो उम्मीदवार है मंगेश जी आमले, डॉक्टर मंगेश जी आमले हाईली क्वालिफाइड है, और ये बात तो है ही, लेकिन वो सामान्य घर से है और सामान्य जनता की सेवा करने वाले एक उम्मीदवार उनके इसमें नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग सब उनके साथ में हैं और बहुत भारी वोटों से जनता उनको चुन के देगी, ऐसा हम लोग मन में ठान लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। जैसे कि यहाँ का मानना है कि ये चुनाव है जो जनता के लिए लड़ रहे हैं, स्वार्थ नहीं इसमें जुड़ा हुआ है, और आने वाले समय में वो जीत हासिल करेंगे, ऐसा इनके लोग यहाँ पर दावा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम के साथ पंकज विनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।